हिंदू धर्म भेदभाव क्यों करता है? ऐसा क्या लिखा है धार्मिक किताबों में? को आधार मानने वाला होने के नाते मैं कट्टर हिंदू ब्राह्मण हूँ। छुआ 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 जात बढ़ई लोग अपने को कहते दिल्ली में मैथिल ब्राह्मण, मैथिल भी नहीं बोल पाते हैं। नहीं, क्या अर्थ हुआ? शहर में तो जाति छिपाने का व्यसन हो गया है। पैरों से शुद्ध अजायत मैंने पैदा हुआ, ठीक है। वेद कह रहे हैं, ये वेद की मानी, जो हमारी वेद माता है। इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि क्या लिखा है वेद, गीता जैसे धार्मिक किताबों में, और जो लिखा है वो क्यों लिखा है, उसके पीछे का कारण क्या है। ये वीडियो करीब 3 हिस्से में होगी। पहले हिस्से में हम उन प्रश्नों को इकट्ठा करेंगे जिस वीडियो में कवर होने वाले हैं। दूसरे हिस्से में हम उन प्रश्नों के उत्तर देखेंगे धार्मिक किताबों में। तीसरे हिस्से में हम इसके पीछे के कारण को समझेंगे कि ये जो है वो क्या है। पहला प्रश्न, इतनी सारी किताबें हैं, किसकी बात माने। दूसरा प्रश्न, क्या ऐसा लिखा है सच में कि ब्राह्मण मुख से हुए, शूद्र पैर से हुए? अगर लिखा है तो क्यों लिखा है। तीसरा प्रश्न, क्या जाति जन्म से है। चौथा प्रश्न, क्या ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय ही होगा। पांचवा प्रश्न, जाति क्या है, क्या ये जरूरी है मानना। छठा प्रश्न, क्या हम दूसरी जाति में शादी कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न ये था कि इतनी सारी किताबें हैं, किसकी बात माने। तो धार्मिक किताबों की 6 ब्रांचेज हैं: श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण, आगम और दर्शन। श्रुति जैसे वेद, स्मृति जैसे मनुस्मृति, इतिहास जैसे रामायण और महाभारत, पुराण, आगम और दर्शन जैसे गौतम ऋषि का न्याय दर्शन, जो ये कहता है कि किसी भी सिद्धांत या कथन को तब तक स्वीकार नहीं करना चाहिए जब तक वो तर्क न बनाता हो और अनुभव न हो। तो 4 वेद, 4 उपवेद, 108 उपनिषद, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, 18 स्मृति, 4 इतिहास, भगवद गीता, 3 आगम और 6 दर्शन। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है वेद। अगर किसी भी ग्रंथ में कोई बात लिखी हो और वेदों में उसका उल्टा लिखा हो या कुछ और लिखा हो तो हमें वेदों की बात माननी चाहिए, वो ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण किताब में क्या लिखा है। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न के उत्तर के लिए हम सहायता लेंगे भगवद गीता की। अब तुम्हारे मन में ये सवाल आएगा कि मैंने कहा था वेदों से बताऊंगा, तो गीता से क्यों बता रहा। दरअसल वेदों का चौथा और सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है उपनिषद, जिनको वेदों का सार भी बोला जाता है। और उन्हीं उपनिषदों का सार होती है भगवद गीता। वेदों का सार है उपनिषदों में और उपनिषदों का सार है भगवद गीता में। इसीलिए भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 13 कृष्ण कहते हैं, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुना कर्मा विभागसः तस्य कर्तारम अपीमम विद्य कर्तारम अव्यायम। इसका अर्थ ये है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचना आदि कर्म का कर्ता होते हुए भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता ही जान। मान लो मैं कृष्ण हूँ और तुम अर्जुन, और मैं तुमसे बता रहा हूँ कि अर्जुन, अब तुम्हारे मन में ये प्रश्न आएगा कि मैंने इस सृष्टि की रचना की है, मैं ही करता हूँ, तो मैं खुद को अकर्ता क्यों बोल रहा हूँ। तो अर्जुन, मैंने रचना की है, लोग अपने कर्म खुद चुनते हैं। तो मेरे प्यारे अर्जुन, तुमने यहाँ देखा कि कृष्ण ने साफ कहा है कि वर्ण की रचना और विभाग लोगों के गुणों और कर्मों से है, ना कि उनके जन्म से है। थोड़ा और ध्यान से देखोगे तुम्हें ये भी दिखेगा कि यहाँ जाति शब्द का प्रयोग हुआ ही नहीं है, यहाँ प्रयोग हुआ है वर्ण शब्द का। तो क्या जाति और वर्ण दोनों एक ही चीज़ है? नहीं, जाति और वर्ण एक चीज़ नहीं है। वर्ण का मतलब होता है लोगों का बंटवारा उनके काम के अनुसार, जाति का मतलब होता है लोगों का बंटवारा उनके जन्म या परिवार के अनुसार। वर्ण सिर्फ 4 होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जबकि जातियाँ हज़ारों हैं। तुम गिनते चले जाओगे, ये और बनती चली जाएंगी। मेरा एक दोस्त है जो अपने नाम के आगे लिखता है गुप्ता। कोइंसिडेंस है कि उसकी चौथी गर्लफ्रेंड भी अपने नाम के आगे गुप्ता लिखती है। तो मैंने उससे कहा था कि तुम दोनों का तो सही है, गुप्ता गुप्ता हो, गुप्त गुप्त करना, फैमिली भी मानी जाएगी। तो उसने मुझसे बोला, नहीं भाई, मैं अलग गुप्ता हूँ, वो अलग गुप्ता है। अद्भुत। वर्ण शब्द की उत्पत्ति हुई है व्री शब्द से, जिसका अर्थ होता है किसी के व्यवसाय का चुनाव। शब्द जाति आई है संस्कृत शब्द जाटा से, जिसका अर्थ होता है जन्म लेना या अस्तित्व में लाना। वर्ण विभाग वेदों में भी देखा गया है, महाभारत में भी देखा गया है। जबकि अगर जाति की बात करें तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट मिस्टर दीपांकर गुप्ता की माने तो जातियाँ स्टार्ट हुई हैं मौर्यन पीरियड से, करीब 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच। इंडियन फिलॉसफी में जाति से तात्पर्य वंश या वस्तुओं के उन समूह से भी हो सकता है जिनमें एक जैसी खूबियाँ होती हैं। तो आओ देखते हैं क्या लिखा है जाति के बारे में हमारे उपनिषदों में। तो निरालंब उपनिषद श्लोक 10, अजातिः जातिरिति च न चर्मणो न रक्तस्य न मांसस्य न चस्थिना न जातिरात्मनो जाति व्यवहार प्रकल्पित। क्या जाति? शरीर, त्वचा, रक्त, हड्डी आदि की कोई जाति नहीं होती, आत्मा की भी कोई जाति नहीं होती। जाति तो व्यवहार में प्रयुक्त मात्र एक कल्पना है, तो जाति मात्र एक कल्पना है, जातियाँ नहीं होती, वर्ण होते हैं। तो कैसे पहचान करें किसी की? उदाहरण के रूप में ब्राह्मण कौन है, कैसे पहचानें? अभी इस प्रश्न को कुछ देर बाद देखते हैं कि ब्राह्मण कौन है। पहले ये देखते हैं कि ब्राह्मण का ब्रह्मा के मुख से निकलना, क्षत्रिय का उनके हाथों से निकलना और शूद्र का उनके पैरों से निकलना, क्या ये बात सच है? क्योंकि शुरुआत में मैंने ही कहा था कि गौतम ऋषि का दर्शन शास्त्र कहता है कि किसी भी सिद्धांत को या तथ्य को तब तक नहीं मानना चाहिए जब तक वो तर्क न बनाता हो और अनुभव ना हो।
मतलब जब तक लॉजिक ना बनाता हो और एक्सपीरियंस ना हो। और ब्राह्मण का ब्रह्मा के मुख से निकलना लॉजिक तो नहीं बना रहा है। मुझे ये बताओ, क्या तुमने कभी कोई गाना सुना है जैसे मैं ज़मीं तू आसमां मैं चांद हूँ तू दाग सा? ये गाना गाया है मिस्टर दर्शन रावल ने। वो कहते हैं मैं ज़मीन तू आसमां, तो क्या वो सच में सपाट ज़मीन बन चुके हैं और सामने वाला आसमान बन चुका है? या और तुमने कभी ना कभी अपनी बहन को कुतिया चुड़ैल डायन आदि बोला होगा, या यूँ कहूँ कि पैरासीटामॉल के रूप में बोलते रहते हो, और अपने दोस्तों को दूसरी दुनिया वाली विचित्र गालियाँ भी दी होंगी। तो क्या तुम्हारी बहन सच में 4 पैरों पर चलने वाली फिजिकली कुतिया है? 2 की नहीं, 4 पैरों की बात कर रहा हूँ। और क्या तुम्हारे दोस्त सच में उन विचित्र गालियों के रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं? नहीं, तुम बस एक उदाहरण दे रहे होते हो कि तुम्हारे लक्षण ऐसे 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 हैं। इस चीज़ को उपमाएँ बोलते हैं। उपमा का अर्थ है किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या गुण को किसी दूसरी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या गुण के समान प्रकट करना। उसी प्रकार यहाँ ब्राह्मण को मुख से निकला बोलकर, क्षत्रिय को हाथ से निकला बताकर, शूद्र को पैर से निकला बताकर और वैश्य को जांघ से निकला बताकर उनके लक्षण और कामों को बताया जा रहा है। जिस प्रकार मुख बोलते हैं उसी प्रकार ब्राह्मण सोसाइटी का मुख है, जो कि बोलकर लोगों को रास्ता दिखाने का काम करते हैं। जिस प्रकार क्षत्रिय समाज की रक्षा करते हैं उसी प्रकार हाथ शरीर की रक्षा करते हैं। जिस प्रकार जांघ शरीर को बल देते हैं, स्थिरता देते हैं, उसी प्रकार वैश्य पैसों की हेरा फेरी करके समाज में मनी फ्लो को कंट्रोल करके समाज को स्थिरता देते हैं, बल देते हैं। जिस प्रकार पैर शरीर को सहारा देते हैं उसी प्रकार शूद्र समाज को सहारा देते हैं। ये उपमाएं हैं, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ये तर्क मेरे लिए ऐसे ही बना रहे हैं। अब इसके पहले जो प्रश्न था वो देखते हैं कि अगर जाति मात्र एक कल्पना है, जाति नहीं होती, वर्ण होते हैं और वर्ण तो गुण से होते हैं, तो कैसे पहचान करें किसी की? उदाहरण के लिए ब्राह्मण कौन है? तो इसके जवाब के लिए हम देखेंगे वज्रसूची उपनिषद। तो उपनिषदकार कहते हैं कि जो समस्त दोषों से रहित, अद्वितीय, आत्मतत्व से संप्रीत है वह ब्राह्मण है। चूँकि आत्मतत्व सत्य, चित्त, आनंद रूप ब्रह्म भाव से युक्त होता है, इसलिए इस ब्रह्म भाव से संपन्न मनुष्य को ही सच्चा ब्राह्मण कहा जा सकता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 वर्ण हैं। इन वर्णों में ब्राह्मण ही प्रधान है, ऐसा वेद वचन है और स्मृति में भी वर्णित है। तो अब यहाँ ये प्रश्न उठता है कि ब्राह्मण कौन है? क्या वह कोई जीव है, अथवा कोई शरीर है, अथवा जाति है, अथवा कर्म है, अथवा ज्ञान है, अथवा धार्मिकता है? क्या है ब्राह्मण? इस स्थिति में यदि सर्वप्रथम जीव को ही ब्राह्मण मानो कि ब्राह्मण जीव है, तो यह संभव नहीं है, क्योंकि भूतकाल और भविष्यकाल में अनेक जीव हुए हैं व होंगे। उन सबका स्वरूप भी एक जैसा ही होता है। जीव एक होने पर भी स्व कर्मों के अनुसार उनका जन्म होता है और समस्त शरीरों में जीवों में एकत्व रहता है, इसीलिए जीव को ब्राह्मण नहीं कह सकते। तो क्या शरीर ब्राह्मण है कोई? नहीं, यह भी नहीं हो सकता। चांडाल से लेकर सभी मानवों के शरीर एक जैसे ही अर्थात पंचभौतिक होते हैं। उनमें जरा मरण, धर्म आदि सब समान होते हैं। ब्राह्मण गौर वर्ण, क्षत्रिय रक्त वर्ण, वैश्य पीत वर्ण और शूद्र कृष्ण वर्ण वाला ही हो, ऐसा कोई नियम देखने में भी नहीं आता। ब्राह्मण गौर वर्ण मतलब ब्राह्मण गोरा ही हो, क्षत्रिय थोड़ा लाल हो, वैश्य थोड़ा पीला हो और शूद्र सांवला ही हो, ऐसा कोई नियम भी देखने में भी नहीं आता। अगर शरीर ब्राह्मण है तो पिता भाई के शरीर को दाह संस्कार करने से पुत्र आदि को ब्रह्म हत्या का दोष भी लग सकता है, अस्तु शरीर का ब्राह्मण होना संभव नहीं है। तो क्या जाति ब्राह्मण है? नहीं, यह भी नहीं हो सकता, क्योंकि विभिन्न जातियों एवं जंतुओं में भी बहुत से ऋषियों की उत्पत्ति वर्णित है। जैसे उर्वशी नामक अप्सरा से वशिष्ठ की, कुंभ से अगस्त्य ऋषि की उत्पत्ति वर्णित है। इस प्रकार पूर्व में ही कई ऋषि बिना ब्राह्मण जाति के ही प्रकांड विद्वान हुए हैं। जैसे ऋषि जिन्होंने रामायण और महाभारत लिखा, वाल्मीकि और कृष्णाद्वैपायन, जिन्हें वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। वाल्मीकि का जन्म एक शूद्र के घर में हुआ था और कृष्णाद्वैपायन यानी वेद व्यास का जन्म एक मछुआरे के घर में हुआ था। इसलिए जाति विशेष भी ब्राह्मण नहीं हो सकती। तो क्या ज्ञान को ब्राह्मण मान लें? ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत से क्षत्रिय, राजा जनक आदि भी परमार्थ दर्शन के ज्ञाता हुए हैं और होते हैं, अस्तु ज्ञान भी ब्राह्मण नहीं हो सकता। तो क्या कर्म को ब्राह्मण कह दें? नहीं, ऐसा भी संभव नहीं है, क्योंकि समस्त प्राणियों में संचित प्रारब्ध और आगामी कर्मों में साम्य प्रतीत होता है तथा कर्मा भी प्रेरित होकर ही व्यक्ति क्रिया करते हैं, अतः कर्म भी ब्राह्मण नहीं हो सकता। तो क्या धार्मिक ब्राह्मण हो सकता है? यह भी सुनिश्चित रूप से नहीं कह सकते, क्योंकि क्षत्रिय आदि बहुत से लोग स्वर्ण आदि का दान करते रहते हैं, अतः धार्मिक भी ब्राह्मण नहीं हो सकता। तब ब्राह्मण किसे माना जाए? कौन है ब्राह्मण? तो जो आत्मा के द्वैत भाव से युक्त ना हो, जाति गुण और क्रिया से भी युक्त ना हो, षड उर्मियों और षड भावों आदि समस्त दोषों से मुक्त हो, सत्य ज्ञान आनंद स्वरूप स्वयं निर्विकल्प स्थिति में रहने वाला, अशेष कल्पों को आधार रूप समस्त प्राणियों के अंत में निवास करने वाला, अंदर बाहर आकाशवत समव्याप्त अखंड आनंदवान, अप्रमेय, अनुभव गम्य, अप्रत्यक्ष भाषित होने वाला, आत्मा का करतल आमल कवल परोक्ष का भी साक्षात्कार करने वाला, काम राग द्वेष दोषों से रहित होकर कृतार्थ हो जाने वाला, समदम आदि से संपन्न, मात्सर्य तृष्णा आशा मोह आदि भावों से रहित, दंभ अहंकार आदि दोषों से चित्त को सर्वथा अलग रखने वाला हो,
वही ब्राह्मण। ऐसा श्रुति, स्मृति, पुराण और इतिहास का अभिप्राय है। इस अभिप्राय के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार से ब्राह्मणत्व सिद्ध नहीं हो सकता। आत्मा ही सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप तथा अद्वितीय है। दोबारा बोलता हूँ, आत्मा ही सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप तथा अद्वितीय है। इस प्रकार के ब्रह्म भाव से संपन्न मनुष्य को ही सच्चा ब्राह्मण माना जा सकता है। यही उपनिषद का मत है। तो ब्राह्मण वो है जिसकी कोई जाति नहीं, जाति मात्र एक कल्पना है। अगर हमारा धर्म और धार्मिक किताबें ऐसी बातें करते हैं तो भी हम हिंदुओं में इतनी भसड़ क्यों है जाति को लेकर के। 2019 की बात होती है, मई, एक दलित आदमी को मार दिया जाता है। उसका गुनाह, उसने अपर कास्ट वालों के सामने कुर्सी पर बैठकर खाना खा लिया था। 2022 इंदिरा मेघवल नाम के एक 9 साल के बच्चे को उसका टीचर ही मार देता है। उसका गुनाह, उसने अपर कास्ट वालों के बर्तन में पानी पी लिया था। 2 से 3 जनवरी दिल्ली में एक बार फिर से हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। द्वारका में दूसरी जाति में शादी करने पर परिवार वालों ने अपनी तो एक को कुर्सी पर बैठकर खाना खाने की वजह से मार दिया गया, दूसरे को पानी पीने की वजह से मार दिया गया, तीसरे को उसके पेरेंट्स ने ही मार दिया क्योंकि उसने बाहर शादी की थी जाति के। तो इतनी भसड़ क्यों है जाति को लेकर के? अगर हमारा धर्म ही कहता है कि जाति मात्र एक कल्पना है, तुम्हारी कोई जाति नहीं है, तो वेल इसके कई कारण हैं। पहला, बैंड वैगन इफेक्ट। ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है जिसमें लोग कुछ कर रहे होते हैं क्योंकि दूसरे लोग भी वही सेम चीज़ कर रहे होते हैं। इसे हम दूसरे शब्दों में भेड़ चाल भी बोल सकते हैं। अब लोग भेड़ चाल चलते ही क्यों हैं? क्योंकि भीड़ में सुरक्षा होती है और इंसान एक सामाजिक प्राणी रहा है आदिवासियों के ज़माने से ही। हम समूह में रहते आए हैं शिकार करने के लिए या खाने के लिए या सुरक्षा के लिए अपनी, और कहीं ना कहीं आज भी हमें समूह की ज़रूरत है, वरना अकेले रहोगे तो काट दिए जाओगे। यही कारण है कि समूह की बातों का असर हम पर पड़ता है और अकेले चलना और अलग सोचना भी एक कठिन काम है। तुमने कहावत सुनी होगी कि अगर जन्मजात अंधों के बीच एक आँख वाला आ जाए तो अंधे उसे या तो पागल समझकर मार डालेंगे या भगवान समझकर सर पर चढ़ा लेंगे। संभावना ज़्यादा यही है कि वो पागल समझकर मार डालें, क्योंकि हो सकता है कि इसके पास आँखें हो, वो सच देख ले और सच अंधों को पसंद ना आए। लोग अक्सर वही सुनना चाहते हैं जो उन्हें पसंद होता है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत ज्ञान और जागरूकता के ही बल पर जीता है और उसी को अपनी वास्तविकता समझता है। तो यही कारण है कि अगर तुम्हारी वास्तविकता जो तुम इतने सालों से मानते आए हो उसको हम या मैं कुछ बोलूँ तो तुम्हें तकलीफ होगी, कष्ट होगा। दूसरा, हेरिस्टिक्स। इंसानी दिमाग हमेशा शॉर्टकट का इस्तेमाल करता है जिसे हम हेरिस्टिक्स भी कहते हैं। रिसर्च करना, ऊपर से कास्ट जैसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक पर बहुत ही मेहनत करवाता है। मुझे खुद ये वीडियो बनाने में महीनों लग गए और यही कारण है कि दिमाग समय बचाने के लिए और एफर्ट ना करना पड़े, एनर्जी बचाने के लिए शॉर्टकट का इस्तेमाल करता है कि और लोग तो मान रहे हैं, वो थोड़ी चूतियाँ हैं तो मैं भी मान लेता हूँ। उन लोगों ने रिसर्च की होगी तो मैं भी मान लेता हूँ, और यही मानकर कोई रिसर्च नहीं करता, क्योंकि 10 में से 9 लोग यही सोच रहे होते हैं कि उसने तो रिसर्च की होगी, मैं क्यों करूँ। उदाहरण के लिए बोलूँ तो तुमने भी अक्सर बेस्ट सेलर चीज़ें ही ली होंगी, यही सोच कर कि सब कर रहे हैं, सब थोड़ी चूतियाँ हैं। तीसरा, इल्यूजरी ट्रुथ इफेक्ट। हम जितनी बार जो चीज़ें देखेंगे उतनी ही ज़्यादा संभावना है कि हम उसे सच मान लें। यही कारण है कि किसी भी कंपनी का या प्रोडक्ट का गलत एडवर्टीजमेंट भी चल जाता है। अगर वो बार बार दिखाया जाए तो लोग उसे सच मान लेते हैं, और इसीलिए कंपनीज अपना 60% पैसा एडवर्टीजमेंट में ही खर्च करती हैं, क्योंकि प्रोडक्ट का अच्छा होना नहीं, अच्छा लगना ज़रूरी है। और तुम खुद बताओ, तुम इस जाति के बारे में बचपन से ही सुन रहे हो, जब से पैदा हुए हो तो तुम्हारी जाति रख दी गई, और तुम दिन में कितनी बार सुनते हो, बार बार सुनते रहते हो जाति 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 जाति, तो तुम मानोगे ही कहीं ना कहीं। तीसरा, आई थिंक चौथा, सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए मैं ऊँचा हूँ। तुमने कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को देखा होगा जो किसी काम के नहीं है, नल्ले हैं, लेकिन अपने शरीर पर जगह जगह अपनी जात लिखवा रखी है। ब्राह्मण, राजपूत, अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक पे प्राउड टू बी ब्राह्मण, प्राउड टू बी राजपूत, प्राउड टू बी वगैरह वगैरह। जिसका खून लाल है, उसका काला है, उसका पिंक है, खून की बात कर रहा हूँ, क्योंकि लोगों को चाहिए फुल इज्जत और उनके पास कुछ ऐसा होता नहीं है जिससे उन्हें मिल सके फुल इज्जत, तो वो सहारा लेते हैं जाति की। लोगों को अक्सर वो बनना होता है जो वो होते नहीं, और वो बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उन्हें करना नहीं है, तो उन्हीं के काम आती हैं जातियाँ, उनके अहंकार को संतुष्ट करने के लिए। पाँचवा, पावर एंड कंट्रोल। सिंपल डिवाइड एंड रूल, बांटो और काटो। ये उतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, अकेले रहोगे तो काट दिए जाओगे, ताकतवर नहीं हो तो। और ये समझने के कि हिंदू धर्म में या हिंदू धार्मिक किताबों में जातियाँ हैं, उसके मेजर कारण तो यही है कि लोग पहले पढ़ते नहीं हैं किताबों को। लोग सोचते हैं कोई और पढ़ के बताएगा हमें, क्योंकि बहुत बड़ा काम है ये, बहुत मेहनत वाला काम है। दूसरा, अगर कोई पढ़ने की हिम्मत भी करे तो आधा ही पढ़ता है। तीसरा, अगर कोई पूरी पढ़ने की हिम्मत करे उसको रुचि को समझने में, तो उसे पता ही नहीं कि कौन सी किताब पढ़ें, कौन सी किताब ना पढ़ें, किसकी बात माने, किसकी बात ना माने, क्योंकि 2-3 चीज़ें होती हैं ना, या तो सही होगा और गलत भी होगा, किसी ने कुछ उल्टा कहा होगा, किसी ने कुछ सच्चाई कही होगी, लोग सबकी सुन लेते हैं। मानव व्यवहार अपने अर्थ और वैल्यूज़ को अपने ही वातावरण से प्राप्त करता है जिसमें उसका पालन पोषण होता है। और तुम खुद बताओ कि जातियाँ हमारे बीच कब से हैं, या यूँ बोलूँ कि हम कब से हैं जातियों के बीच। समय के ख़त्म ना होने वाले बहाव ने सच्चाई पर एक घरा कोहरा डाल दिया है। लोगों के स्वार्थ और अहंकार की वजह से 4 वर्ण बदल गए हज़ारों जातियों में। एक प्रश्न तो रहेगा ना कि क्या हम जाति के बाद शादी कर सकते हैं?
तो बाबू जब जातियाँ हैं ही नहीं तो जाति के बाद शादी कैसे? हम सब एक ही प्राणी होमो सेपियंस हैं। वरना तुम खुद बताओ, जो वर्ण हमारी किताबों में लिखे हैं कि वो काम के अनुसार हैं, जन्म से नहीं है, कोई भी किसी भी वर्ण का हो सकता है अपने काम के अनुसार, वो आज 4000 कैसे लोगों ने बनाए? स्वर्गीय श्री राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जिस दिन इस देश में रोटी और बेटी के संबंध बनने लगेंगे, जाति के नाम पर होने वाले शोषण में कमी आने लगेगी। एक बात और, लोगों को ना सच्चाई से कोई मतलब नहीं है। लोग चीज़ों का इस्तेमाल अपनी सुविधानुसार करते हैं। अपने आसपास ही देख लो, प्रकृति का इस्तेमाल सुविधानुसार, जानवरों का इस्तेमाल सुविधानुसार, साफ सफाई सुविधानुसार, किसी के शरीर का इस्तेमाल सुविधा अनुसार, किसी की भावनाओं का इस्तेमाल सुविधानुसार। अगर कोई तुम्हारे लिए सच्ची भावनाएं भी रखे हुए हैं ना, तो भी लोग उसका कोच मारने में संकोच नहीं करते और इसी सुविधानुसार इस्तेमाल की शिकार हुई हैं ये धार्मिक बातें भी और किताबें भी। यही कारण है कि वर्ण जो समाज के कामों को आसान करने के लिए बनाए गए थे, आज लोगों के अहंकार की संतुष्टि करवा रहे हैं।